मी तुमची मंत्रालयामध्ये तातडीने एक बैठक लावतो. आपले मुद्दे आहेत त्याच्यावर मार्ग काढू. सरकार तुमचंच आहे, सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे, त्यामुळे आपल्याला. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वसई तालुके में पहली बार आगमन हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे आए और उन्होंने दर्शन किए सदानंद बाबा के, वो आश्रम जो पर्वत पर स्थित है तुंगारेश्वर के। बताया जाता है बाल योगी सदानंद महाराज की आज से वहाँ पर स्थापना, वो वहाँ पर विराजित नहीं है बल्कि वर्षों से विराजित है। उनके अनुयायी लाखों में हैं। ऐसे में धर्मवीर आनंद दीगे भी यहाँ पर आकर मत्था टेक चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर आते जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कल पूरा दौरा इसी पर टिका था, लेकिन इसके बाद भी लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं थी कि क्या मुख्यमंत्री इसके अलावा वसई तालुके की जनता को कुछ कहकर जाएंगे, जिसके बाद कुछ उम्मीदें जगेंगी और पानी, बिजली, सड़क, जल भराव जैसी तमाम समस्याओं पर कुछ वो टिप्पणी भी करेंगे या इस पर ध्यान देंगे। इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उड़न खटोला साइमन गांव के पास हेलीपैड पर लैंड किया। यहीं से उनकी यात्रा बढ़ी और वो पहुंचे उस आश्रम में जहां पर आने के लिए उनकी यात्रा तय थी। रास्ते में आगरी सेना ने भी एक ठिकाना बनाया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से वार्तालाप करने के लिए कई लोगों को एकत्रित करते हुए आगरी सेना ने सोचा था कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ रुकेंगे तो निश्चित रूप से उनसे बातचीत होगी, लेकिन नियमानुसार जो प्रोटोकॉल बना था, जो उनके नियम बने थे आने और जाने के, उसमें कहीं भी आगरी सेना से किसी भी कार्यकर्ता से मुलाकात करने का कोई भी शेड्यूल तय नहीं था। लेकिन इसके बावजूद सदानंद महाराज के दर्शन करने के बाद जब वो पर्वत से नीचे उतरे तो उनका काफिला, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काफिला जब तुंगारेश्वर पर्वत से हेलीपैड की तरफ आ रहा था तो रास्ते में वो रुके और आगरी सेना के कार्यकर्ताओं से, कैलाश पाटिल से और उनके दिए हुए पत्र पर बातचीत भी की। उस पत्र को पढ़ा भी और उसके बाद आश्वासन भी दिया। इस पूरे विषय पर तस्वीरें आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अंदर वो पहुंचे, जनता के बीच, आगरी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच, और कैलाश पाटिल को ये आश्वासन भी दिया कि हम आपके साथ हैं। मंत्रालय में इन सभी मुद्दों पर जो उस पत्र पर लिखे थे, उन सभी मुद्दों पर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी, अधिकारियों को बुलाया जाएगा और वार्तालाप किया जाएगा। उसके बाद इस पूरे मसले पर निष्कर्ष भी निकाला जाएगा। इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हम जनता के साथ हैं, आम गोर गरीब के लिए काम करने वाली ये सरकार बनी है और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे और जनता के लिए कोई बात कहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आया। और नज़र ये भी आया कि एक मुख्यमंत्री अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर अपनी जनता के लिए उतरता भी है। इसके अलावा यहाँ पर खासतौर पर एक चीज़ और देखने को मिली, लगातार हिंदुत्व का नारा लेकर चलने वाली शिवसेना बीच में महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन के बाद जिस तरह से वातावरण बना था, उसमें एक सवाल उठ रहा था कि क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। उसी को लेकर, उसी से नाराज होकर वो महाविकास आघाड़ी से हटे। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, सरकार बना ली, लेकिन हिंदुत्व का नारा बुलंद करना है, प्रचंड करना है, उसे प्रमाणित करना है कि अब अगर नई शिवसेना जो तैयार हुई है वह सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व वाली विचारधारा को लेकर चलती है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए साधु संतों के सामने नतमस्तक की भूमिका अब लंबे समय से चलती आ रही है। चाहे वो एकनाथ शिंदे का राम मंदिर के लिए अयोध्या दौरा हो और चाहे उसके बाद महाराष्ट्र के तमाम जगह पर ऐसी जहाँ पर साधु संतों या मंदिरों के दर्शन हो, लगातार वो उनका ये सिलसिला जारी है ताकि हिंदुत्व वाली बात प्रचंड हो सके। उसी के सिलसिले में भी बाल योगी सदानंद महाराज के दर्शन को भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जहाँ साधु संतों की हत्याओं का मामला पालघर से आया था, तो वहीं अब साधु संतों के सम्मान में उनके पास पहुंचना, उनको नतमस्तक करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की पद्धति भी ये सरकार बढ़ा रही है। वो सरकार कैसी थी और ये सरकार कैसी है, इनको तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी देखने के लिए विवश किया जा रहा है। खैर, इस पूरी यात्रा के बीच में एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दो प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित किया। एक, जनता के बीच में रहने वाले, यानी प्रोटोकॉल को तोड़कर जनता अगर बुला रही है, बातचीत करना चाहती है तो वो उतरकर पहले बातचीत करेंगे, और उसके बाद दूसरी तरफ एक छवि और बनाई कि हिंदुत्व के प्रति उनकी जो आस्था है, उनकी जो मनोदशा है, वो आज भी कट्टर है। तभी तो वो सदानंद महाराज के दर्शन करने और वहाँ से उतरने में कहीं भी हिचकिचाए नहीं और इस पद्धति को आगे बढ़ाए। आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा। इस पूरे
मौके पर ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि हिंदुत्व और जनता के बीच रहने वाला मुख्यमंत्री शायद अब मिल चुका है। हालांकि जब देखिए इन्होंने आगरी सेना के बीच में जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन देते हुए कहा। आणि आपण जे काय मला निवेदन दिलेलं आहे या संदर्भामध्ये मी तुमची मंत्रालयामध्ये तातडीने एक बैठक लावतो। या बैठकीमध्ये सर्व जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांना बोलवतो, संबंधित मंत्री बोलवतो आणि त्या बैठकीमध्ये आपण आपल्या निवेदनावर जे जे काही आपले मुद्दे आहेत त्याच्यावर मार्ग काढू। सरकार तुमचंच आहे, सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे, त्यामुळे आपल्याला जे काय आपले प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचं काम आपलं सरकार करेल। एवढंच आपल्याला मी आज या प्रसंगी सांगू इच्छितो। पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा। अब देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे के इस पूरी यात्रा के बाद में शिवसेना जो वर्तमान में शिंदे गुट की है उसमें कितनी ऊर्जा आती है, वसई विरार की राजनीति में क्या बदलाव आता है और आगे चलकर हिंदुत्ववादी विचारधारा पर आगे जनता कैसे इन पर मोहर लगाती है, यानी इन पर कितना विश्वास जता पाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।